अलग सा था। आपने उस समय तो अपने बचपन में हर एक चीज देखी होगी। उस वक्त बॉर्डर के एरिया जम्मू से लेके बॉर्डर तक हम कहें ना, सुजीतगढ़ तक कहें, आगे कहें, जहां से अगर बात कर रहे हैं तो हर जगह पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी होती थी। बड़े बड़े तोप जो खाने दिन के खुले होते थे, यहाँ पे बहु फोर्ट से गोला चलता था। अच्छा। जम्मू से घंटों की छावनी बड़ी मशहूर थी उस वक्त। वहाँ पे हमारा एक जवान था, उसने पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट नीचे गिराए थे उस समय। वो वक्त कुछ और था उस वक्त। अब मिसाइलों का है, अब तो सुदर्शन चक्कर चल रहे हैं, सब कुछ। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम और मेरा नाम है रोहन चौधरी। बड़ी खबर ये आ रही है कि कल भारत के जितने भी बॉर्डर से सटे एरिया हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं, वहां कल मॉक ड्रिल होने वाली है। चाहे गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे कल मॉक ड्रिल होगी। कारण क्या है कि जो स्थिति पहले उत्पन्न हुई थी, भारत कहीं ना कहीं तैयार नहीं था, लेकिन अभी भारत तैयार होने वाला है और तैयारी कर रहा है, क्योंकि कल को फिर से इस तरह की यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सामना किया जा सके। अभी कई तरह की इस पे थीसिस लगाई जा रही हैं कि क्या फिर से युद्ध होगा या ये मात्र तैयारी के लिए है। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि फिर से ये जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, क्या कारण है? बिल्कुल रोहन, इससे पहले भी जब युद्ध शुरू हुआ, 3 दिन का युद्ध हुआ, उससे पहले भी हमें लग रहा था कि युद्ध होगा, कि पाकिस्तान के जो हालात बने हुए थे और खासकर पहलगाम के बाद इस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम खोज के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, उनके ठिकाने को तबाह कर देंगे, तो लग रहा था कि ये युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो तब भी ये सब चीजें शुरू हो गई थी, मॉक ड्रिल शुरू हो गया था, जो सिविल डिफेंस है उनके जो कार्यकर्ता है उनको भी आगे लाया था किस तरह से काम करना है। क्योंकि कभी भी कोई युद्ध की जब आशंका होती है तो लोगों में एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का युद्ध वो पुराना युद्ध तो रहे नहीं है। आज तो पता नहीं कब फाइटर प्लेन आ जाए, कहाँ से कोई स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक कोशिश जो होती है वो करनी पड़ती है और लोगों को अवेयर किया जाता है। इसी मॉक ड्रिल का एक बहुत बड़ा ये जरिया है कि लोगों को अवेयर किया जाए। पिछली बार भी कहा था, लेकिन मॉक ड्रिल होने से पहले ही युद्ध शुरू हो गया, उससे मॉक ड्रिल नहीं हो पाई। अब स्थितियां तो बनी हुई है, जिस तरह से कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चालू है, उसे खत्म नहीं किया, सीज फायर है, फायरिंग बंद है। भारत तो सीज फायर भी नहीं कह रहा, फायरिंग बंद है, मिलिट्री ऑपरेशन बंद है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान कभी भी जिस हम पे युद्ध थोप सकता है। जिस तरह से 3 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान का नुकसान कर दिया, आतंकवादियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए, उनके बड़े बड़े डिफेंस जो सोर्सेस थे उन सबको तबाह कर दिया, एयरपोर्ट उनके जो थे जितने भी थे उनको तबाह किया। तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर कसक तो है, हालांकि अपने घर में खुशियां मना रहा है। उसके जो फील्ड मार्शल उसको बना दिया है, उसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, वो तो खुश है जंग जीत के, लेकिन अंदर की बात उनको पता है, क्या पोजीशन है सबको पता है। और पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अभी भारत के साथ जो है सीज फायर नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार ये कहा पानी हमने नहीं अभी तक उनको दिया, किसी चीज के साथ समझो ट्रेड का हमने समझौता तोड़ दिया, जितने भी हमारे उनके साथ समझौते सारे खत्म हो गए। पाकिस्तान जो है वो तरस रहा है इस वक्त, पानी के लिए तरस रहा है। उनको पता है कि पानी वहां से आएगा और किसके लिए। अब जब उसकी मिन्नतें हम नहीं मानेंगे तो वो उसके पास से वो ये होगा कि मैं इनको डरा देता हूँ, जंग करके डरा देता हूँ, जो अपने वो न्यूक्लियर जो है उनसे डराने की कोशिश करेगा। तो ये बड़ा एक जरूरी था कि जो हमारे सिविलियंस है उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए, मॉक ड्रिल करवाई जाए, ताकि इस पोजीशन में किस तरह से ब्लैकआउट करना है, कहाँ आपको बैठना है, घर में फर्स्ट एड रखना है, बाकी चीजें रखनी है, खाने पीने का सामान रखना है। इसके अलावा तो अब तो आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया पे काफी आ रहा है कि किस तरह से अगर
न्यूक्लियर वार होता है, उससे बचने के लिए क्या कुछ घर में करना चाहिए, ये चीजें सब अवेयर हो रही है। तो उसी का एक हिस्सा है ये अवेयरनेस का मॉक ड्रिल जो कल होने जा रही है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में, जो बॉर्डर के साथ जैसे आपने कहा एरिया लगते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट डे है कल का। एक तो मॉक ड्रिल हो रही है, दूसरे होम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, 2 दिन के लिए विजिट कर रहे हैं, और उसमें बहुत सी चीजें वो संज्ञान में लेंगी। जो जहाँ पे शेलिंग हुई है उस एरिया के बारे में जानकारी लेंगे, हो सकता है वहां जाए भी, सब जगह जाए, जो जा सकते हैं और भी बाकी की हैं, और सिक्योरिटी के बाकी अरेंजमेंट्स जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में बात हो सकती है। अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है, और ऊपर से हमारे बॉर्डर का जो है वो पीस में नहीं है, आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं हम घुसने के लिए, उस पर कहीं कोई ऐसा ना हो, उसके लिए भी वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनकी मीटिंग लेके, ताकि सुरक्षित यात्रा हो। कितनी देर चलेगी, क्या होगी, हो सकता है उस पर कोई रिव्यू किया जाए आजकल के हालात देखते हुए। कुल मिला के कहें कि एक लोगों की अवेयरनेस के लिए एक अच्छी बात है, मॉक ड्रिल हो रही है, बाकी सब चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस रोका गया है। पाकिस्तान फिर से अगर कायराना हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार मॉक ड्रिल होने जा रही है। सर, आपने खुद से 65 का युद्ध देखा होगा, 71 का युद्ध देखा होगा, तो उस समय में भी ये स्थिति बनी होगी, आपके समय में भी मॉक ड्रिल हुआ होगा। बिल्कुल 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 रोहन, बिल्कुल सही कहा। 65 के युद्ध में लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी जी। और वो युद्ध आज के युद्ध से बड़ा अलग सा था। आपने उस समय तो अपने बचपन में हर एक चीज देखी होगी। उस वक्त बॉर्डर के एरिया जम्मू से लेके बॉर्डर तक हम कहें ना, सुजेतगढ़ तक कहें, आगे कहें, जहां से अगर बात कर रहे हैं, तो हर जगह पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी होती थी, बड़े बड़े तोप जो खाने दिन के खुले होते थे, यहाँ पे बहु फोर्ट से गोला चलता था। अच्छा। जम्मू से घंटों की छावनी बड़ी मशहूर थी उस वक्त। वहां पे एक हमारा एक जवान था, उसने पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट नीचे गिराए थे उस समय। वो वक्त कुछ छोड़ था उस वक्त। अब मिसाइलों का है, अब तो सुदर्शन चक्कर चल रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन उस वक्त भी जब अचानक एयर अटैक हुआ था, क्योंकि हमारे छम और जोड़िया में बॉर्डर पे लड़ाई चल रही थी, लेकिन बहुत देर तक जब पोजीशन खराब हुई तब यहाँ से एयर अटैक किया गया। उसके बाद एयर अटैक का जो शुरू हो गया, पाकिस्तान ने भी एयर अटैक बहुत ज्यादा किए यहाँ पे। तो उस वक्त जो बड़ा जरूरी था कि लोगों को बताना कि ये शाम के वक्त ब्लैकआउट करना है, घर में बैठना है, नीचे बैठना है, किसी सुरक्षित जगह पे बैठना है, सब चीजें रखनी है। लेकिन उसके बाद 71 का जब वार की बात करें ना, उसमें बहुत अवेयरनेस थी लोगों को। 65 में आप इमेजिन करें, जम्मू कश्मीर से लोग बाहर चले गए थे, बहुत बाहर चले गए थे, खासकर जम्मू और बॉर्डर के एरिया जितने भी थे। 71 में ऐसा नहीं हुआ, गए लेकिन बहुत कम गए लोग, ज्यादातर यहाँ पे लोग। तब जमीनें भी थी सामने, घर के सामने, लोगों ने वहां पे बंकर भी बना रखे थे। कम्युनिटी बंकर्स तो थे नहीं, तो तब अपने घरों में बंकर्स बनाए जाते थे या गलियों में बना लेते थे, जो आके छुप जाते थे वहां पे। तो तब भी लोगों में एक अवेयरनेस का सिस्टम चलता था। लोग वॉलंटियर्स जो है सिविल डिफेंस के निकलते थे, वो सबको बताते थे कि लाइट्स बंद करनी है, आपको ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है। इस जगह पे जब एयर अटैक होता है, उसके सायरन जब आवाज आती है, जो पहला सायरन की आवाज आती है, समझ लो अटैक होने वाला है। दूसरे सायरन पे समझ लो कि आपके ऊपर अटैक बिल्कुल आ गया है। तो जब उसके बाद लंबा सायरन जब होता है, उसके बाद लगता है कि आपका जो खतरा खत्म हो चुका है, तब आप बाहर आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अवेयरनेस थी जो लोगों में थी। लेकिन 71 और 2025 में बहुत बड़ा गैप आ गया जी। अगर यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन होता रहा तो बॉर्डर एरिया में होता रहा, टेररिस्ट के साथ अटैक होता रहा तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ज्यादा होता रहा, वही हमारे शहीद होते रहे, ज्यादा कुछ था। सिविलियंस में बहुत कम हुआ बहुत देर के बाद। इसलिए लोग भूल चुके थे कि युद्ध भी कोई चीज होती है। और अब जो 3 दिन का युद्ध है ना, 3 दिन के युद्ध में लोगों को सिखा दिया कि युद्ध इस तरह से होता है। जहां तक अभी 2 दिन पहले ही एक सिविल सोसाइटी की मीट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शायद अब युद्ध के लिए हमें जहाज की भी जरूरत ना पड़े, वहीं से मिसाइल चला दो, उनका टारगेट रखते हैं, वहीं जाकर पहुंच जाते हैं। एआई से इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इस तरह से हमें भी उसी के साथ चलना है। और ऐसे मौके पे ये दिखाते हैं ये सब चीजें कि आपको किस तरह से रखना है घर में। और
खाने और पीने की चीजों के लिए, और फर्स्ट एड का सामान जो है हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी ब्लैकआउट तो एक कॉमन चीज है ना, वो तो सभी ने सीख लिया है। जी बिल्कुल। जिस दिन ड्रोन आना शुरू कर दिया सभी ने ब्लैकआउट कर दिया, अपने आप ही कर दिया, सबको पता चल गया ब्लैकआउट करना है। अब भी जरा सी भी कहीं से आवाज आती है, लोग बाहर निकल के देखना शुरू कर देते हैं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि युद्ध थमा नहीं है। ये बार बार भारत कह रहा है युद्ध थमा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आशंका है कि यह युद्ध फिर भड़क सकता है, इसलिए हमें उसकी तैयारी पूरी करनी चाहिए। आप सभी ने देखा कि 3 दिन के युद्ध में लोग काफी अवेयर हुए, लोगों को ब्लैकआउट का अच्छे से पता है कि किस तरह से किया जाता है, लेकिन हमने सर से बातचीत करने की कोशिश की और जो हमें आंकड़े और तथ्यों के आधार पे देखने को मिला, 65 में कई लोग माइग्रेट होके गए थे। 71 की बात करेंगे तो थोड़े कम हुए, क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी थी, उस समय तक थोड़ी टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई थी। लेकिन अभी 2025 की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। इस दौरान में हमारे पास एआई फीचर्स हैं, हमारे पास सुदर्शन चक्र है, हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसे में मात्र ये तैयारी है कि कल 4 बजे के बाद ये ब्लैकआउट होने वाला है। उसके बाद जितने भी लोग स्पेशली जो बॉर्डर से सटे एरियाज में रहते हैं वो अच्छे से जान पाएंगे कि किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए, किस तरह से क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अपडेट होगी कल हम आपको 8 बजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत है, नमस्कार।